बैंक आईक्यू में आपका स्वागत है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से हम 10 एडवांस लेवल वर्ड्स को रिवाइज करेंगे और सीखेंगे, और ये पार्ट 7 है इस पर्टिकुलर सीरीज का। स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट वर्ड फॉर टुडे, इफ्रंटरी। इफ्रंटरी शब्द का अर्थ होता है जब आप ओडेसिटी दिखा रहे होते हैं, शेमलेस बोल्डनेस। शेमलेस बोल्डनेस है एक तरह की गुस्ताखी कर रहे हैं आप किसी और के सामने। दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड इफ्रंटरी। इफ्रंटरी नाउन का अर्थ होता है गुस्ताखी, ओडेशियस, एरोगेंट बिहेवियर, घमंडी होके ओडेसिटी दिखा रहे हैं आप। इंसोलेंट या इम्पर्टिनेंट बिहेवियर, जहां पर आप बोल्डनेस दिखा रहे हैं बट दैट इज शेमलेस बोल्डनेस, राइट। ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हम नाउन का प्रयोग करते हैं इफ्रंटरी। इफ्रंटरी के इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है ओडेसिटी, इंसोलेंस, impudence, gall, brass, nerve, chutzpah. You have the chutzpah or you have the boldness, the audacity. That is when we are using the phrase or the word effrontery. इसका यूसेज देखते हैं। He had the effrontery to deny eating any cookies even with the crumbs still on his lips. That means उनके अंदर ऐसी ओडेसिटी थी, इतनी बोल्डनेस थी, और वो भी शेमलेस बोल्डनेस, इतनी गुस्ताखी कर रहे थे कि ही डिनाइड कि उन्होंने कुकीज खाई नहीं है, इवन दो द क्रम्स वर ऑन हिज लिप्स, जिससे साफ पता चल रहा था। सो chutzpah, audacity, these are all important synonyms of the word effrontery. Effrontery, as we can see, rude, disrespectful behavior, जो कि बहुत ही bold हो जाता है. That is the meaning of the noun effrontery. Moving on to the next word, portentous. Portentous शब्द का अर्थ होता है something that is prophetic. जैसे कि अगर बिल्ली रास्ता काट गई है तो हम उसे prophetic समझ रहे हैं एक तरह से. So that is when we are using the word portentous. Portentous adjective का अर्थ होता है ominously prophetic, as we can see over here in the image. अगर बिल्कुल dark हो गया है तो हमें लगता है कि कुछ होने वाला है, तो it is prophetic. That means you're trying to see the future through that particular incident. That is when we are using the word portentous. इस adjective का usage देखते हैं. When the captain and several officers were sick on the very first night of the voyage, journey, odyssey, many of the passengers felt this was portentous, but the rest of the voyage continued without any problems. That means कि जब captain बीमार पड़ गए और officers बीमार पड़ गए तो लोगों को लगा ये इशारा है. Portentous एक तरह का इशारा है कि voyage गंदी जाने वाली है, लेकिन बाकी की पूरी जो वॉयज थी वो सफलता से पूरी हुई. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, सोलिसिज्म. सोलिसिज्म शब्द का अर्थ होता है एक तरह का फोपा. फोपा यानी कि एक तरह की भूल जो आप करते हैं, जो सोसाइटल भूल होती है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे पब्लिक में हम बर्प नहीं करते हैं, हम एक तरह का डिकार नहीं मारते हैं. सो दैट इज कंसिडर्ड टू बी सोलिसिज्म और अ गैफ और अ फोपा. इस नाउन का अर्थ होता है फोपा, गैफ, अ सोशली ऑकवर्ड और टैक्टलेस एक्ट. उसके लिए हम सोलिसिज्म शब्द का प्रयोग करते हैं. इसके अन्य मीनिंग्स भी हैं, लेकिन यहाँ पर हम नाउन सोलिसिज्म का एक अर्थ देख रहे हैं. इसका यूसेज देखते हैं. शी वॉज ऑलवेज ऑन गार्ड अगेंस्ट एनी सोलिसिज्म फ्रॉम हर चिल्ड्रन एंड स्कोल्डेड देम, रेप्रिमांडेड देम, शाइडेड देम, डांट लगा देती थी. इमीडिएटली इफ एनी ऑफ देम talked out of place in public. So she was making sure that she was on guard against any sort of solecism. That means किसी भी तरह का socially awkward moment वो अपने बच्चों को नहीं commit करने देती थी, गलती commit नहीं करने देती थी, वो भी socially awkward गलती. Moving on to the next word, pecuniary. Pecuniary शब्द का अर्थ होता है something that is related to money. Finance involved है, monetary interests involved है. That is when we are using the word pecuniary. इस adjective का अर्थ है relating to or involving money, financial, as we can see over here, of or relating to money or financial. The starting salary is 40 a week, so you can see the tremendous opportunity for pecuniary advancement. Pecuniary advancement, that means monetary advancement के लिए ये job आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी. इसका usage एक और देख लेते हैं. That deal makes good pecuniary sense. That deal makes good monetary sense. Financial sense बना रहा है अगर हम इस डील में इन्वेस्ट करेंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, इम्प्यूट. इम्प्यूट का अर्थ होता है जब आप एट्रीब्यूट कर देते हैं गलती किसी और के ऊपर, जिस तरह से मढ़ना आरोप के इसकी गलती थी, इसकी वजह से ये हुआ. व्हेन यू एट्रीब्यूटिंग द फॉल्ट ऑन समवन और समथिंग. इस वर्ब का अर्थ होता है एट्रीब्यूटिंग टू समथिंग
अधिकतर गलती, टू ले रिस्पॉन्सिबिलिटी और ब्लेम, आप ब्लेम ले कर रहे हैं, आप कह रहे हैं उनकी गलती है, ये उनकी वजह से हुआ है। इसके लिए एक और इंपॉर्टेंट फ्रेज जो आप याद रख सकते हैं, द बक स्टॉप्स देयर और द बक स्टॉप्स विद देम, दैट मीन्स कि गलती उनकी है। यहाँ पर मढ़ना, आरोप लगाना, इल्ज़ाम लगाना, किसी और को ब्लेम करना कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है, इस कारण की वजह से ये हुआ है, दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ब इम्प्यूट। इसका यूसेज देखते हैं, ही इम्प्यूटेड हिज सबपार परफॉर्मेंस ऑन द टेस्ट टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस एंड पुअर स्लीप। दैट मीन्स उन्होंने ये डाला कि किसकी वजह से उनकी सबपार परफॉर्मेंस हुई, पावर से बिलो परफॉर्मेंस हुई, बिलो पावर परफॉर्मेंस हुई टेस्ट में, because of the fact that he was stressed as well as had poor sleep. So इन्होंने impute किया, that means attribute किया या मढ़ दिया कि इनकी वजह से हुआ। The buck stopped with the fact that he was stressed and did not have proper sleep. Moving on to the next word, maunder. Maunder का एक अर्थ होता है जब आप aimlessly घूम रहे हैं, when you're moving aimlessly, आप जिप्सी की तरह इधर से उधर आवाराओं की तरह घूमे जा रहे हैं, that is when we are using the verb maunder, when you're wandering aimlessly, as we can see over here in the image. He liked to maunder down the seaside and pick up the seashells he would stumble upon. कोई भी जो सी शेल्स मिल जाती थी वो उनको ले लेते थे। ही वुड मॉन्डर, ही वुड वॉन्डर, दैट मीन्स घूमते रहते थे एमलेसली, विदाउट एनी पर्पस। मॉन्डर वर्ब एक और इसका जो अर्थ होता है वो होता है जब आप बहुत तेजी से अनाप शनाप बके जाते हैं, दैट इज ऑल्सो वन मीनिंग ऑफ द वर्ब इटसेल्फ, मॉन्डर। सो दिस वर्ब मॉन्डर का अर्थ होता है जब आप अनाप शनाप बकी जा रहे हैं, इंसेसेंटली बातें कर रहे हैं, when you're speaking about unimportant matters rapidly and incessantly. Rapidly बहुत तेजी से, incessantly बार बार आप बोलते रहते हैं, अनाप शनाप बकते रहते हैं, that is when we are using the verb maunder. इसका यूसेज देखते हैं, after drinking 2 espressos each, the couple would maunder loudly, annoying others in the coffee shop. दूसरों को annoy कर देते थे in the coffee shop when the couple would finish and have espresso, 2 espresso coffees के बाद they would just maunder, talk aimlessly, अनाप शनाप बके जाते थे। Moving on to the next word, redoubtable. Redoubtable शब्द का अर्थ होता है formidable. That is when we are using the adjective redoubtable. That is, इस adjective का अर्थ है inspiring fear और awe. एकदम से आपके अंदर जिज्ञासा जाग रही है इनके बारे में और जानने की, या तो डर आपके दिमाग में आ गया है, या it is inspiring awe. Someone who's formidable, someone who's fearsome, dreadful, awesome, alarming, tremendous या valiant, brave हैं, they are inspiring awe. Everyone is in awe with the Indian Air Force. So यहाँ पर what are we talking about? We're talking about the word redoubtable, जिसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति या ऐसा एक particular institution which is invoking fear and awe, something that is formidable and awesome. इसका एक usage देखते हैं, on television, basketball players don't look that tall, but when you stand in front of 7-foot tall player, he is truly redoubtable. That means कि टेलीविजन पे तो ये छोटे छोटे दिखते हैं, लेकिन अगर आप असल में किसी बास्केटबॉल प्लेयर से मिले होंगे तो वो 7 फुट के होते हैं, they are redoubtable because you are awestruck. You find them absolutely awesome. So that is the meaning of the word redoubtable. Moving on to the next word, anemic. Anemic शब्द या anemic शब्द का अर्थ होता है lacking in energy. फुर्ती नहीं है आपके अंदर, आप बहुत कमज़ोर हो गए हैं. That is when we are using the word anemic और anemic. Anemic adjective का अर्थ होता है जोश रहित, lacking energy और vigor. एकदम आप कमज़ोर महसूस जब करते हैं तो आप anemic होते हैं या anemic होते हैं. यहाँ पर usage देखते हैं, after 3 straight shows, the lead actress gave an anemic performance, जोश रहित performance, on the 4th night, barely speaking loudly enough for those on the back rows to hear. तो 3 consecutive performance के बाद the lead singer was anemic, that means जोश रहित थी, anemic थी, कोई फुर्ती नहीं थी, कोई चुस्ती नहीं थी उनकी performance के अंदर, और back side के लोग तो सुन भी नहीं पाए थे उन्हें. Moving on to another very simple yet important word, illustrious. Illustrious शब्द का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो कि विख्यात है, जिसे सब जानते हैं, जिसके पास ग्लोरी है, फेम है. That is when we are using the word illustrious.
इस एडजेक्टिव का अर्थ है वाइडली नोन एंड एस्टीम्ड, हैविंग और कन्फरिंग ग्लोरी, प्रसिद्ध है, विख्यात है, शानदार है. दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग द एडजेक्टिव illustrious. He was possibly the most illustrious scientist in recent history. Albert Einstein was possibly the most illustrious scientist, विख्यात scientist, शानदार scientist in the recent history. प्राइमेसी शब्द का अर्थ होता है इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, आप सबसे पहले हैं, आप प्रधान हैं एक तरह के. द स्टेट ऑफ बीइंग फर्स्ट इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, राइट. इस नाउन का अर्थ होता है इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस आप पहले स्थान पे हैं. सो प्रधानता है, प्रमुखता है, श्रेष्ठता है, एक तरह की श्रेष्ठता है. दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड प्राइमेसी. द प्राइमेसी ऑफ Apple computers is no guaranteed as seen in the recent weak growth. So the primacy के Apple computers ही सब लेते हैं, that is actually not guaranteed. The primacy of Apple computers is not guaranteed as we can see कि उनके declining growth है. यहाँ पर हम लोगों ने 10 एडवांस्ड वर्ड्स पार्ट 7 को कवर किया. आई होप आपने थरली आज की वीडियो को मिला के 70 इंपॉर्टेंट वर्ड्स को रिवाइज कर लिया होगा. आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं. एंड इन केस ऑफ एनी डाउट्स इन टुडेज वीडियोस यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन.